टेकेशी के ऊपर फ्लोरेसेंट लाइट्स हम कर रही थी। उनकी रोशनी में एक अजीब सी इरीनेस थी जो उसके काम को और भी मिस्टीरियस बना रही थी। उसके क्लटर्ड वर्क बेंच पर एक अजीब सी रोशनी डाल रही थी, जैसे कि ये रोशनी भी उसके एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा हो। बाहर टोक्यो की रात खामोश थी, जैसे शहर भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गया हो। आमतौर पर सुनाई देने वाली सिटी की आवाजें उसके लब की एडवांस्ड साउंड प्रूफिंग की वजह से दब गई थी, जैसे शहर भी इस राज को समझ रहा हो। उसने एंटेना के डायल्स को एक आखिरी बार एडजस्ट किया। हर मूवमेंट में एक प्रिसिजन थी जो सिर्फ सालों की प्रैक्टिस से आती है। उसकी भौहें कंसंट्रेशन में सिकुड़ी हुई थी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक थी। सालों की मेहनत, काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स, सब इस पल के लिए। यह एक आखिरी कोशिश थी, एक उम्मीद की किरण। एडवांस एंटेना उसका मास्टरपीस तैयार था। यह एंटेना उसके सपनों का नतीजा था। एक लंबी सांस लेते हुए तकेशी ने एक्टिवेशन स्विच ऑन कर दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। खामोशी में एक हल्की सी हम की आवाज गूंजी। पहले तो सुनाई भी मुश्किल से दे रही थी, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। फिर ये बाधी स्टैटिक और विस्पर्स की कैकोफनी में बदल गई, जैसे कई सारी आवाजें एक साथ बोल रही हो। तकेशी करीब झुका। उसका पुल्स तेज हो गया। उसने अपनी सांस रोकी, हर एक आवाज को सुनने की कोशिश की। एंटेना कुछ रिसीव कर रहा था, लेकिन सिग्नल अनक्लियर था, गार्बल्ड था, जैसे कोई संदेश हो जो समझ में नहीं आ रहा। धीरे से स्टैटिक के बीच वो एक चिलिंग फ्रेज सुन सका, डेंजर अप्रोचेस, अनसीन, अनस्टॉपेबल। यह शब्द उसके कान में गूंज रहे थे, जैसे एक वार्निंग हो। तकेशी की गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसने एंटेना बैंड कर दिया। अचानक से छाई खामोशी बहरी कर देने वाली थी। यूज एक क्लियर वार्निंग की उम्मीद थी, कोई स्पेसिफिक थ्रेट। इसके बजाय उसके पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे। उसे सयूरी से बात करनी थी। उसे सयूरी एडजेसेंट लैब में मिली। उसका चेहरा उसके कंप्यूटर स्क्रीन की ठंडी रोशनी से जगमगा रहा था। टेकेशी के अंदर आते ही उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी और कंसर्न का मिलाजुला भाव था। टेकेशी, क्या हुआ? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। एंटेना उसने कुछ पकड़ा है, एक वार्निंग, लेकिन वेग, अनक्लियर। सयूरी, हालांकि उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो शांत रही। पिछला साल अननोन का सामना करने का क्रैश कोर्स रहा था। क्या कहा? डेंजर, अनसीन, अनस्टॉपेबल। उसने एंटेना फिर से एक्टिवेट किया। स्टैटिक बदले के साथ वापस आ गया। इस बार मैसेज ज्यादा क्लियर था, शार्प था। बायोलॉजिकल थ्रेट, टोक्यो, 48 आवर्स। उसका खून ठंडा पड़ गया। टोक्यो पर एक बायोलॉजिकल अटैक? ये नामुमकिन लग रहा था, अकल्पनीय। फिर भी एंटेना कभी गलत नहीं था। सयूरी का चेहरा पीला पड़ गया जैसे ही उसने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया। हमें किसी को चेतावनी देनी होगी, टेकेशी, अथॉरिटीज को, किसी को भी। समय नहीं है, हर सेकंड कीमती है। बुलेट ट्रेन रात के अंधेरे में तेजी से दौड़ रही थी। उसकी गति और अंधकार के बीच एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। टेकेशी और सयूरी को लेकर एक ऐसे शहर की ओर जो अराजकता की कगार पर था, जहां हर कोने में अनिश्चितता और भय का माहौल था। वो जितना टोक्यो के करीब पहुंच रहे थे, उतना ही उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। माहौल उतना ही भारी होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबा रही हो। उनके ज्ञान का बोझ एक दमघोंटू दबाव बनता जा रहा था। हर चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बहुत ज्यादा सन्नाटा है, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। सयूरी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। टेकेशी की पकड़ अपने फोन पर और मजबूत हो गई, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण संदेश का इंतजार कर रहा हो। वह किसी तरह एक उच्च अधिकारी, बचपन के एक दोस्त से संपर्क करने में कामयाब रहा था, जिसने अलार्म बजाने का वादा किया था, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था। लेकिन क्या यह काफी होगा? क्या वे समय पर चेतावनी दे पाएंगे? जैसे ही ट्रेन टोक्यो स्टेशन पर पहुंची, सन्नाटा अभिभूत कर देने वाला था, जैसे समय थम गया हो। लोगों की आम भीड़ गायब थी। उनकी जगह एक अजीब सी खालीपन ने ले ली थी, जैसे शहर ने अपनी सांसें रोक ली हों। वीरान प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उन पर बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी धातु जैसी गंध भरी हुई थी, जो उनके नथुनों में चुभ रही थी। टेकेशी का हाथ सहज ही सयूरी का हाथ थामने के लिए बढ़ा, जैसे वह उसे इस अंधकार से बचाने का वादा कर रहा हो। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से चुपचाप सुरक्षा के वादे के साथ जुड़ गईं, एक दूसरे को सहारा देने के लिए। वे अज्ञात के हृदय में चल रहे थे, हर कदम के साथ अनिश्चितता और भय का सामना करते हुए। सन्नाटा चीखों से टूट गया। बायोलॉजिकल अटैक शुरू हो गया था। यह हमला अचानक हुआ, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी।
लोग सड़कों पर गिरने लगे, एक अदृश्य दुश्मन के वार से मारे गए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कहाँ जाए। घबराहट फैल गई, जंगल की आग की तरह शहर भर में फैल गई। हर कोने में अफरा तफरी मच गई थी। लोग एक दूसरे को धक्का देकर भाग रहे थे। टेक्शी और सयूरी इस भंवर में फंस गए, बस दहशत से देख सकते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, किस दिशा में जाएं। एंटीडोट, शिबुया लेबोरेटरीज, लेवल 5। यह एकमात्र उम्मीद थी, एकमात्र रास्ता जिससे वे इस आपदा से बच सकते थे। यह धीमी थी, लेकिन यह थी बढ़ते अंधेरे में आशा की एक किरण, एक छोटी सी रोशनी जो उन्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सकती थी। टेकेशी ने सयूरी की ओर देखा। उसकी आंखें एक नए दृढ़ निश्चय से भरी हुई थीं। वे जानते थे कि उन्हें अब रुकना नहीं है। हमें शिबुया लेबोरेटरीज पहुंचना होगा अभी। यह हमारा एकमात्र मौका है। हाथों में हाथ डाले वे अराजकता के केंद्र की ओर भागे। उनका रास्ता आशा की एक हल्की सी झिलमिलाहट से प्रकाशित था। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। यह जानते हुए कि अकल्पनीय आतंक के बावजूद मानवता पीछे हट सकती है, वे इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे कि वे इस संकट से उबर सकते हैं। एंटेना इस बुरे सपने में उनका एकमात्र मार्गदर्शक एक नए संदेश के साथ गूंज रहा था, उनके इंतजार में पड़े भविष्य की एक भयावह याद दिलाता हुआ। यह संदेश उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। ये तो बस शुरुआत है और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता।